गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे क्लास 10th का सैम्पल पेपर ठीक है करा रहा हूँ पोलिनोमियल का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रियल नंबर के बारे में बताया था, सारे क्वेश्चन करा दिए थे उसको। ठीक है, तैयार करिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये पोलिनोमियल की जो इंट्रोडक्शन था वो सब बता चुका हूँ मैं, है ना। क्या फार्मूले होते हैं, क्या रूट्स होते हैं उसके, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ये सारी वीडियोस में पढ़ी हुई है। ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यह क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखिए इसका, जैसे कि देखिए एफ एक्स हमें गिवन है यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ठीक है, अब जीरोस निकाल लें इसके। हमें पहले जीरोस कहते हैं या रूट करने वो एक ही बात है आपकी। तो ये हो जाएगा, देखो ए बी एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ये देखिए ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए सी एक्स माइनस का बी सी। यहाँ से देखिए इधर बी है, यहाँ भी बी है, बी स्क्वायर है, इधर बी है, तो बी कॉमन हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन होगा, छोटी पावर को ही कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या बचा, ये बचा। कॉमन का मतलब उसे डिवाइड करना, तो डिवाइड करोगे बी सी बी कट जाएगा, ये तो बचेगा ही बचेगा, एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स बचेगा। क्लियर, माइनस वी कॉमन ले लिया तो एक बी बचा, एक्स कॉमन है आपका। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, सी इधर भी है, सी इधर भी है, प्लस का सी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए एक्स माइनस का बी। ठीक है, ये देखिए ये फिर से कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस का बी, इधर बचेगा बी एक्स प्लस का सी, ये एफ एक्स निकल आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर जीरोस के लिए मैंने बताया था, जीरोस की फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, एफ एक्स को जीरो की इक्वल लिख लेंगे हम। ठीक, तो एफ एक्स हमारा क्या है, ए एक्स माइनस का बी, उधर है आपका बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। अब किन्हीं दो की प्रोडक्ट जीरो होती है तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। क्लियर, यह देखिए ए एक्स माइनस बी जीरो होगा या फिर बी एक्स प्लस का सी जीरो होगा। ठीक है, तो ये ठानू देखिए ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो है ना, तो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई आपकी बी अपान ए। क्लियर, इसी तरीके से देखिए अब इसको लेंगे हम बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ऐसे ले लेंगे हम बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का सी अपान बी। ठीक है, मैंने कहा अगर पावर 2 होगी तो उसके दो जीरो आएंगे, पावर 3 होगी तो तीन जीरो आएंगे। जितनी पावर होती है क्वेश्चन में उतने ही जीरो आते हैं। वेरिएबल देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दो पावर है तो दो ही देखो जीरो फाइंड आउट होंगे। फोर पावर होगी इस पे, एक्स की पावर 4 होता तो फोर जीरोस आते, थ्री होती इसकी पावर तो थ्री जीरोस आते। तो हम लिख लेंगे कि लेट अल्फा हमने मान लिया बी अपान है ना, अल्फा आपका हो गया बी अपान एंड बीटा को हम मान लेते हैं क्या, माइनस का सी अपान बी। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। तो उसके लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालें, सम ऑफ जीरोस हो गए आपके। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, बी अपान ए, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का सी अपान बी। तो बी अपान ए, देखिए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का सी अपान बी। यहाँ देखिए ए बी को हमने एलसीएम ले लिया, ये अब एलसीएम लिया, इसे डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, बी की बी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए की सी से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपका
माइनस का बी अपान ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस का बी अपान ए। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में है कैपिटल में लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए बी सी है ऑलरेडी। अच्छा, तो ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती थी आपकी, है ना, ए एक्स स्क्वायर इसको डाल प्लस बी एक्स, है ना, और प्लस सी, बी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। अगर ये आपकी पोलिनोमियल होती थी, सपोज करो एक्स में पोलिनोमियल है ये, है ना, ये एक्स में पोलिनोमियल है, स्पेस नहीं है एक तो यहाँ पे, ये एक्स से है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे इसके, बी माइनस बी अपान होता, तो बी कैपिटल बी, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्मॉल भी लिखा था, यहाँ पे कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख लीजिए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता था सी अपान, ठीक है, सी अपान कैपिटल में, ठीक। और इसी को देखो सी, सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, ऐसे तो लिख देते कांस्टेंट टर्म, है ना, अपान ए क्या है देखिए काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखिए माइनस बी क्या है काफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, काफिशिएंट ऑफ एक्स, काफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ये क्या है, ये क्या है आपकी काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये सब मैंने बता चुका हूँ, अच्छा, कि इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लिखें तो चलिए ये समझ लीजिए पोलिनोमियल हमारी कहाँ पे है, ये वाली पोलिनोमियल है, तो माइनस का बी अपान ए, है ना, तो माइनस का बी अपान ए कहाँ है देखिए, बी मतलब बी जो होगा आपका वो काफिशिएंट ऑफ एक्स का होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे माइनस का बी अपान ए, ठीक है, तो माइनस बी होगा काफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस लगा हुआ है बी स्क्वायर माइनस का ए सी, है ना। अब ए क्या है काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए भी हो गया, ठीक, ए भी हो गया, तो ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए बी, देखिए यही सेम आया, है ना, यही तो सेम आया, तो हम क्या लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, ये क्या था आपका माइनस का काफिशिएंट ऑफ एक्स, एक था माइनस का बी अपान ए, और ये क्या था आपका काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया आपका, है ना, इसमें रिलेशन आ गया, सम ऑफ जीरोस में आ गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो में निकालेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है आपकी अल्फा इंटू बीटा, ठीक, अल्फा हमारा क्या आया बी अपान ए आया, ये देखिए सेम है, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, तभी तो हमने ये लिखा कि अल्फा प्लस बीटा इसकी इक्वल होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है बी अपान ए है, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का सी अपान बी है, तो क्या हो जाएगा बी से बी कैंसिल, बचेगा माइनस का सी अपान ए, ठीक है। अब उस तरीके से निकालेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते थे सी अपान ए, कैपिटल लिख देता हूँ, सी क्या होता था कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी लिख सकते हैं आप, अच्छा क्या लिख सकते थे काफिशिएंट ऑफ बी को लिख सकते थे काफिशिएंट ऑफ एक्स, ए की लिखेंगे काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म है अपान ए है आपका काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सी क्या है, इसमें देखिए सी क्या है आपका माइनस का बी सी, ये है माइनस का बी सी, और काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए बी, ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का सी अपान ए, ठीक है, और ये भी देखिए थर्ड और फोर्थ, इसको थर्ड ले लो और इसको फोर्थ ले लो, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से क्या लिखोगे आप कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा
ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते थे आप, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, कि रिलेशन जब भी हमें निकालना होगा, ठीक है, इसको जीरोस फाइंड करेंगे पहले, तो जैसे हमने फिर से देख लीजिए, एफ एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे हम, है ना, जीरोस फाइंड करने के लिए। फिर क्वाड्रिक है तो 2 जीरो आएंगे आपके, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, 2 वैल्यू आएंगी एक्स की। ठीक है, इसको अल्फा बीटा ले लिया हमने, अल्फा की वैल्यू क्या है, बी अपान है, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का सी अपान है। सम ऑफ जीरोस लिख दिए मैंने, ये अल्फा है, ये प्लस का बीटा है, सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां जाइए, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या बताया था, माइनस का बी अपान है, माइनस का बी क्या था, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने, सिंप्लीफाई कर लिया, वही चीज आई थी, ये आई दोनों सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसी प्रोडक्ट आप जरूर निकालेंगे, है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा माइनस का सी अपान ए। अब अल्फा इंटू बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाओगे तो सी अपान ए हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी देखो सेम आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से ये इसके इक्वल आ गया। ये रिलेशन बिटवीन जब भी फाइंड करने को आएगा इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए मुझे 3 डे से फीवर आ रहा है, इसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, है ना, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सारे चैप्टर में करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि रियल नंबर का चैप्टर कराया था मैंने, अब पॉलीनोमियल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, और सारे क्वेश्चन पूरी संभावनाएं पूरे आएंगे ही आएंगे आपके। अच्छा, तो तैयारी करिए आप लोग, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अनसब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।